दुनिया भर में क्रिकेट फैंस इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि हिटमैन जब पहले सुपर ओवर में रिटायर्ड आउट हो गए थे तो दूसरे सुपर ओवर में बैटिंग करने क्यों आए। अब हम इसी पॉइंट पर इस वीडियो में बात करेंगे। हाँ, बेंगलुरु का चिन्नास्वामी स्टेडियम एक मैच में 2 सुपर ओवर खेलने का पहला गवाह बना। भारत अफगानिस्तान के बीच इस मुकाबले में रोमांच अपनी चरम सीमा पर था। इसमें दर्शकों ने जितना पैसा टिकट के लिए खर्च किया उससे कई ज्यादा वसूल किया। इस मुकाबले में पहले रोहित शर्मा और रिंकू सिंह के गगनचुंबी छक्के, बड़े बड़े शॉट्स, फिर 2 सुपर ओवर, सोचकर भरोसा नहीं होता ना। इस मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजों की बढ़िया परफॉर्मेंस की वजह से भारत ने 212 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर बनाया। इसके बाद अफगानिस्तान ने भी स्कोर चेज कर लिया, मैच टाई हो गया। फिर सुपर ओवर हुआ। सुपर ओवर में रोहित की बल्लेबाजी पर अब सवाल उठ रहे हैं। अफगानिस्तान ने पहले सुपर ओवर में बनाए 16 रन। इसके बाद टीम इंडिया की तरफ से इस टारगेट को चेस करने के लिए रोहित आए, यशस्वी आए। रोहित ने पहली गेंद पर 1 रन लिया। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने जब गेंद फेस करी तो उन्होंने भी 1 रन ले लिया। रोहित ने तीसरी और चौथी गेंद पर लगातार 2 बड़े बड़े छक्के लगाए। 5वीं गेंद पर उन्होंने 1 रन और लिया। इस तरह से ओवर की आखिरी गेंद पर अब चाहिए थे भारत को जीत के लिए 2 रन, लेकिन तब रोहित शर्मा मैदान से बाहर चले गए। यहाँ पर अंपायर ने ये नहीं बताया कि रोहित शर्मा रिटायर्ड हर्ट हो गए हैं या रिटायर्ड आउट, 2 डिफरेंट वर्ड्स। उनके बाहर जाने के बाद रिंकू सिंह बैटिंग करने आए। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने 1 रन बनाया और फिर से सुपर ओवर हो गया, टाई हो गया, यानी कि एक और सुपर ओवर। अब यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि जब 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल के अलावा सुपर ओवर पे टाई हुआ तब इंग्लैंड को बाउंड्री काउंट के आधार पर विजेता घोषित किया गया था, जिसके चलते कई लोगों ने क्रिकेट के इस नियम पर सवाल उठाया, बोला दिस इज अनफेयर। बाद में नियम में सुधार हुआ और ये कहा गया कि सुपर ओवर तब तक खेला जाएगा जब तक मैच का नतीजा नहीं आता। इसलिए भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा सुपर ओवर खेला गया। अफगानिस्तान के खिलाफ जब दूसरा सुपर ओवर शुरू हुआ तो रोहित शर्मा और रिंकू सिंह बैटिंग करने आए। अब यहां पर उठा सबसे बड़ा सवाल कि अगर रोहित पहले सुपर ओवर में रिटायर्ड आउट होकर चले गए थे तो वो बैटिंग करने के लिए दोबारा वापस कैसे आ सकते हैं, क्योंकि रिटायर्ड हर्ट बल्लेबाज तभी होता है जब वो चोटिल हो या बीमार हो। लेकिन अंपायर्स ने तो ये बताया नहीं कि रोहित किस कारण से मैदान से बाहर चले गए थे। आइए अब इस मामले में हम ये देखते हैं कि आईसीसी का नियम क्या कहता है। आईसीसी के नियम 25.4.2 के मुताबिक अगर किसी बल्लेबाज को बीमारी, चोट या कोई अन्य कारण हो तो बल्लेबाज रिटायर हो सकता है। ऐसी स्थिति में बल्लेबाज को फिर से पारी को शुरू करने का मौका मिलता है और बल्लेबाज को रिटायर्ड नॉट आउट माना जाता है। वहीं आईसीसी के नियम 25.4.3 के मुताबिक अगर कोई बल्लेबाज नियम 25.4.2 के अलावा किसी और कारण से रिटायर होता है तो अपनी पारी सिर्फ विरोधी कैप्टन की सहमति से शुरू कर सकता है, और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो बल्लेबाज को रिटायर्ड आउट माना जाता है, फिर वो बैटर बल्लेबाजी नहीं कर सकता। पहले सुपर ओवर में 13 रन बनाने वाले रोहित शर्मा ने दूसरे सुपर ओवर में धुआंधार स्ट्रोक्स लगाए। इस दौरान उन्होंने पहली गेंद पर छक्का लगाया और दूसरी बॉल पर चौका लगाया। इसके बाद तीसरी गेंद पर 1 रन भी लिया और चौथी गेंद पर रिंकू सिंह आउट हो गए और 5वीं गेंद पर संजू सैमसन भी रन आउट हो गए। इसी तरह से दूसरे सुपर ओवर में अफगानिस्तान को जीतने के लिए दिया 12 रन का लक्ष्य। इसके बाद रोहित ने दूसरे सुपर ओवर में रवि बिश्नोई से बॉलिंग कराई। उन्होंने पहली गेंद पर मोहम्मद नबी को आउट कर दिया और दूसरी गेंद पर करीम जन्नात ने 1 रन लिया। इसके बाद जो तीसरी गेंद थी उस पर रहमानुल्लाह गुरबाज भी आउट हो गए और इस तरह से दूसरे सुपर ओवर में अफगानिस्तान की टीम सिर्फ 1 रन बना सकी और भारत ने दूसरे सुपर ओवर में ये मुकाबला अपने नाम कर लिया और तीसरा T20 जीतने के साथ भारत ने T20 सीरीज में इस बारी अफगानिस्तान को 3-0 से स्वीप कर दिया। आपका इसके बारे में क्या कहना है? बहुत सारी चर्चा का विषय बना हुआ है कि एग्जैक्टली क्या हुआ। व्हाट आर योर व्यूज, हमें कमेंट्स में बताइए। देखिए, इंडिया जीते, हमने सेलिब्रेट किया, लेकिन क्रिटिकल तरीके से या जो भी आप सोचते हैं, आपकी जितनी समझ है क्रिकेट की, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। बाकी हम हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, मैं आपको बताती रहती हूँ। आप हमारे पेजेस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, क्योंकि हर जगह आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा अलग अलग स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ।